हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ऑफिस वेयर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड सिंथेटिक फैब्रिक लिया है जो है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने सिर्फ 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। तो शोल्डर का पार्ट है हमारा 7 इंचेस, उसमें हम 5 इंचेस ऐड करेंगे। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 12 इंचेस। देखिए, 7 इंचेस प्लस 5 इंचेस तो 12 इंचेस। हम यहाँ पे एक्सटेंडेड स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 12 इंचेस, और यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंचेस। आपका चेस्ट का यहाँ पे जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करना है, और उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंचेस। यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है, और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। तो ये हो गई हमारी टॉप पार्ट की लेंथ। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है, और इस पॉइंट से हमें मिला लेना है। अब देखिए, नेक की ब्रॉडनेस मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूंगी सिर्फ 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस पॉइंट को हमें इस तरह से क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक, और इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट का टॉप पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है। फ्रंट से हमारा इस तरह से ओपन रहेगा। अब देखिए, बैक पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट अभी कट किया था, उसका हाफ पार्ट इस तरह से रखना है, और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हमें इसे एज इट इज कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है। तो ये है हमारा बैक का टॉप पार्ट। अब देखिए, बॉटम के पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 14 इंचेस जितना। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था, उसे यहाँ पे हमें 2 फोल्ड करते हुए रखना है, और ये जो हमारी कमर की ब्रॉडनेस थी उसे मार्क कर लेना है, और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैंने ली है 40 इंचेस। तो ये है हमारा बॉटम का पार्ट। इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। यह है हमारा बॉटम का पार्ट। अब देखिए, फ्रंट का जो बॉटम का पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने 2 फोल्ड करके लिया है, और यहाँ से हम कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये कुर्ती हमारी फ्रंट से ओपन रहेगी। इस तरह से हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो यह है हमारा फ्रंट का बॉटम। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से हमें दूसरी स्ट्रिप इस तरफ रखनी है, और यहाँ पे भी हमें सिलाई कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है।
अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो पूरी लेंथ में हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें अप्रॉक्स 1 इंच जितना स्ट्रिप को बाहर निकालना है और इस तरह से डबल फोल्ड करना है। और जो हमारी दूसरी तरफ की स्ट्रिप है उसे हम पूरा अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो एक तरफ हमें स्ट्रिप को बाहर निकालना है और एक तरफ हमें स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमारा इस तरह से ओवरलैप होगा। एक पर हमारी आई बनेगी और एक तरफ हमारे बटन लगेंगे। अब यहाँ पे हमें पॉकेट लगाने हैं। तो इस तरह के हमने 6x6 का स्क्वायर पीस कट कर लिया है। 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर को हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, इस तरह से दोनों तरफ। तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसके साथ फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस पॉकेट को लगाना है। तो फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तीनों साइड से और ऊपर से बस सिलाई लगा के हमें इस पॉकेट को यहाँ पे फिक्स करना है। इसी तरह से हमें इस तरफ भी फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने पॉकेट को फिक्स कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें करनी है शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें इस तरफ भी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम कॉलर की लेंथ मेजर करेंगे। तो एक तरफ से हमें इस तरह से मेजर करना है कॉलर की लेंथ को। तो यहाँ तक इसकी लेंथ है 18 इंचेस। तो 19 इंचेस का हमें स्ट्रिप चाहिए, 1 इंच हमें ऐड करना है। तो देखिए इस तरह की हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली है जिसकी लेंथ मैंने ली है 19 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है 1.5 इंचेस। अब देखिए इस तरह की स्ट्रिप मैंने ली है जिसे हमें 2 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हमें कॉलर का शेप ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 17 इंचेस। अब देखिए यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है और बीच से हमें 2 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है और इस मार्क को हमें यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से। इसी तरह का शेप हमें इस तरफ भी ड्रॉ करना है। तो हल्का सा क्रॉस में हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए इस शेप को हमें कट करना है। तो इस तरह के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। तो राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा स्ट्रिप हमने उल्टा रखा है और ये जो पूरा शेप है उसमें हमें सिलाई कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए हमने सिलाई लगा दी है यहाँ से। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इसे अच्छे से हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे।
इस तरह से हमें कॉर्नर्स को अच्छे से निकालना है बाहर। अब इस कॉलर को हमें स्ट्रिप के साथ जॉइन करना है। तो ये हमारी स्ट्रिप जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है। और यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है, दूसरी स्ट्रिप को। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे इस पूरे पार्ट में और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो ये हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। आप यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा कॉलर तैयार है। अब हमें इसके साथ इसे अटैच करना है। तो यहाँ से हल्की सी सिलाई को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें एक तरफ से कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम एक एंड से दूसरे एंड तक सिलाई करेंगे। तो एक तरफ से हमें कॉलर को फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने कॉलर को फिक्स कर दिया है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें इस तरह से बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो बैक साइड पे आप इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर को फिक्स कर लिया है, मैंने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है और ये है हमारी फ्रंट साइड। तो ये हमारा कॉलर लग चुका है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो देखिए ये है हमारा बॉटम का पार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉर्डर को तैयार करना है। तो इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और पूरी लेंथ में सिलाई करनी है। उसी तरह से इस तरफ भी हम स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो जैसे हमने टॉप का पार्ट तैयार किया था, एक तरफ की स्ट्रिप हमें बाहर निकालनी है और एक तरफ स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो उसी तरह से हमें बॉटम का पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब ये हमारा राइट पार्ट है। जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट। अब दोनों को हमें जॉइन करना है। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हमें इस पार्ट को इस तरफ उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम बैक के बॉटम के साथ जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम जॉइन हो जाएगा। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों को अच्छे से मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें लूजिंग के लिए आप 1 इंच या 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रेथ। वो मैं ले रही हूँ 17 इंचेस। तो यहाँ भी आप लूज पसंद करते हैं तो उसमें हाफ करके 1.5 इंच ऐड कर लीजिए। अब दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से यहाँ तक। जो हमारा क्रॉस पार्ट था वहाँ तक हम इस लाइन को सिलाई करके फिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ तक हमें इसे जॉइन करना है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें लेनी है 15 इंचेस। तो इस तरह से हमें फिटिंग करनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। उसके बाद हमें नीचे से कट तैयार करनी है। तो इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से ये जो हमारा ओपन हिस्सा है उसकी हमें बॉर्डर तैयार करनी है। तो यहाँ से हमारा कट आएगा। तो सबसे पहले हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें जहाँ से हमने सिलाई रोक दी थी वहाँ से हमें इस तरह से फैब्रिक को बैक साइड पे डबल फोल्ड करके नीचे तक स्ट्रेट सिलाई लगानी है। और इस तरफ भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो दोनों तरफ हम इस तरह से कट तैयार करेंगे और उसके बाद लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई। देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस तरह से बेल्ट अटैच किया हुआ है। आप चाहे तो इस तरह से बेल्ट लगा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैंने बटन और आई बना के यहाँ पे इसे फिक्स कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ऑफिस वेयर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर ऑफिस वेयर कुर्ती और यही इसका फाइनल लुक। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।